थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल में से गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरिए से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी गवाही को रिसीव करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन सच्ची आराधना और बुलाहट। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वह बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि एक औरत परमेश्वर के पास आई जिसकी बेटी बीमार थी। वह कहती हुई आई कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर। जब वह प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो उसने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, प्रणाम किया। मेरे प्रियो, प्रणाम का यूनानी मतलब होता है स्तुति करना, यानी कि उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की। अगर आप किसी एमएलए या एमपी के पास गए हो और वहां पर आपको फोन आ रहे हो तो वह मंत्री जिसके पास आप गए हैं वह आपको एक मूर्ख इंसान समझेगा क्योंकि आप उसको सम्मान नहीं दे रहे। उसी तरह से जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो कई बार आपका मोबाइल बजता होगा। आप प्रार्थना में बैठे हुए फोन को चेक करते होंगे, पर उस समय आप एक बात भूल जाते हैं कि आप राजाओं के राजा की हजूरी में बैठे हैं। याद रखें, आप बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हैं, पर उन बड़े कामों को आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप लगातार परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करेंगे और उससे ताकत लेंगे। मेरे प्रियो, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को दिया है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि चर्च को सिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने 5 तरह के लोग दिए हैं। सबसे पहले प्रेरित, फिर भविष्यद्वक्ता, इवेंजलिस्ट, पास्टर और शिक्षक। परमेश्वर ने इन सभी लोगों को इसलिए ठहराया ताकि कलीसिया उन्नति पाए। जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास गया तो उन्होंने मुझे एक प्रेरित कहकर बुलाया और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने मेरे साथ एक भविष्यद्वक्ता को भी खड़ा किया और उन्होंने हम दोनों को एक दर्शन दिया और पूछा कि तुम्हारे दिमाग में क्या आया। तब मैंने बोला कि मेरे दिमाग में पंजाब का नक्शा आया। उस भविष्यद्वक्ता ने कहा कि मेरे दिमाग में लंदन की बहुत सी इमारतें और वहां की बड़ी घड़ी आई। तब मेरे आत्मिक पिता ने कहा कि तेरी बुलाहट एक प्रेरित की है, क्योंकि प्रेरितों का ध्यान हमेशा नक्शों पर रहता है कि देशों को और राज्यों को कैसे बदला जाए, और भविष्यद्वक्ता हमेशा बारीक चीजों के बारे में सोचते हैं। मेरे प्रियो, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की 3 बार परीक्षा की और तीसरी बार कहा कि अगर तू मुझे प्रणाम करे तो दुनिया की सभी चीजें मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि जब आराधना की जाती है तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। ये आपको देखना है कि आपने किसकी आराधना करनी है, परमेश्वर की या शैतान की। पवित्र बाइबल में लिखा है कि सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसके आगे ही दंडवत कर। इसलिए आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जब आप आराधना करते हैं तो आसमान खुलता है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको दी जाती हैं। परमेश्वर की ओर से आशीषें आपके जीवन में आती है, बंधन टूटते हैं
और देरी करने वाली आत्मा आपको छोड़कर जाती है। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपना जीवन प्रार्थना में बिताते हुए आपकी सच्ची आराधना करूंगी और आपके नाम को धन्य कहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।